बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today is our first lecture of Social Studies for Class 2. As you know, we have completed our 5 lessons before vacations. Now we will start our 6th lesson. Please take out your social studies book. Open page number 15. मैं उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों ने सोशल स्टडीज़ की बुक खोल ली होगी। ओपन पेज नंबर 15, यूनिट नंबर 3, गुड हैबिट्स। यूनिट नंबर 3, गुड हैबिट्स। गुड अच्छा या अच्छी, हैबिट्स आदत। द नेम ऑफ लेसन इज लिविंग टुगेदर। Living together. Students, we have sent the solved work of this lesson in PDF through WhatsApp. Now we are studying it through video lectures. Please keep your stationery and notes with you. Let's start. The name of lesson is living together. What's the name? Living together. Living means रहना and together इकट्ठे। ये तो हुआ लेसन का नाम। यूनिट का नाम क्या था? गुड हैबिट्स, अच्छी आदत। हैबिट आदत, हैबिट्स आदत, प्लूरल हो गया। ज़्यादा मीन्स कि अच्छी आदत, कोई एक आदत नहीं, ज़्यादा आदतें। अब हैबिट्स में, गुड हैबिट्स में क्या आ सकता है? जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये एक अच्छी आदत है, गुड हैबिट है। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना और हाथ धोना, कुल्ली करना, ये सब ये भी गुड हैबिट में आ जाता है। इसके अलावा वॉशरूम आप जाते हैं, वापस आएँ, हाथ साबुन से धोना, गुड हैबिट। ठीक है। शेयरिंग करना, किसी से अपनी चीज़ शेयर करना, गुड हैबिट है। कहीं आप देख रहे हैं ज़्यादा लोगों का हजूम है, आप लाइन बनाकर, कतार बनाकर खड़े हो रहे हैं, तो ये एक गुड हैबिट है। ठीक है। इसी तरह बहुत सी अच्छी आदतें, अच्छी बातें, उन्हें क्या कहा जाता है? गुड हैबिट्स। इस यूनिट में सबसे पहले क्या है? लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहना। ठीक है। हम किस बारे पढ़ेंगे? अच्छी आदत, गुड हैबिट्स के बारे और इकट्ठे रहने के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। बुक पेज नंबर 15। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी आप फिंगर रख के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। Do you like
being by yourself। जी, do you like, क्या आप पसंद करते हैं? being by yourself यानी खुद में रहना। क्या मतलब है इस बात का? क्या आप खुद में रहना पसंद करते हैं? यानी अकेले रहना, खुद ही से बातें करना। when you are by yourself। जी, वो कह रहे हैं जब आप अकेले मीन्स के अपने आप में ही रहते हैं, खुद ही अपनी ज़ात के साथ ही रहते हैं। डू यू फील लोनली और सैड, क्या आपने कभी तन्हाई महसूस की है और उदासी? कि क्या जब आप अकेले होते हैं तो क्या आपको तन्हाई और उदासी महसूस हुई है? डू यू गो एंड लुक फॉर अ फ्रेंड। जी, क्या आप किसी दोस्त की तलाश में जाते हैं? कि मतलब जब आप अकेले होते हैं तो आप देखते हैं कि मेरा कोई दोस्त मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं बैठ के बातें कर लूँ, वक्त गुजार लूँ। पीपल लाइक टू लिव टुगेदर, लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। पीपल, लोग, लाइक टू लिव, रहना पसंद करते हैं। टुगेदर, टुगेदर मीन्स इकट्ठे, लोग इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। वी लाइक टू बी विद अदर पीपल एंड टॉक टू देम। वी लाइक, हम पसंद करते हैं, टू बी विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ होना, एंड टॉक टू देम, और उनसे बातचीत करना, गुफ्तगू करना। यानी हम क्या पसंद करते हैं? हम दूसरों के साथ रहना, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। सम रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली। सम रूल्स, कुछ असूल, हेल्प अस, मदद करते हैं हमारी, लिव टुगेदर, इकट्ठे रहने में, हैप्पीली, खुशी से। सम रूल्स हेल्प अस लिव टुगेदर हैप्पीली, कुछ असूल या कुछ कवानीन हमारी मदद करते हैं खुशी से इकट्ठे रहने में। जी, सबसे पहले है शेयरिंग। शेयरिंग कहते हैं इश्तराक करना यानी लेन देन। डू यू शेयर थिंग्स विद अदर्स, क्या आपने कभी किसी के साथ चीज़ें शेयर की हैं? स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी शेयर किया है? अब आप देखें, आप क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास, आपके किसी क्लास फेलो के पास पेंसिल नहीं है, इरेज़र नहीं है, स्केल नहीं है या कलर्स नहीं हैं, तो आपने उनके साथ कभी शेयर किया? थिंक ऑफ योर फैमिली, अपने ख़ानदान के बारे में सोचें, यानी अपनी फैमिली के बारे में ही सोच लें। योर पेरेंट्स डू नॉट ईट ऑल द फूड देमसेल्व्स। जी, योर पेरेंट्स डू नॉट ईट, कि आपके वालिदैन नहीं खाते, ऑल द फूड, सारा खाना, देमसेल्व्स, खुद ही, यानी आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन सारा खाना खुद ही तो नहीं ना खा जाते। दे शेयर इट विद द होल फैमिली, वो इसे पूरी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। होल, तमाम या पूरा, यानी घर में जितने भी अफराद मौजूद हैं, चाहे उसमें आपकी फुप्पो हैं, खाला हैं, दादा हैं, नाना है, नानी है, या कोई भी है, आप खुद बहन भाई हैं, तो आपके पेरेंट्स सबके साथ खाना शेयर करते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16, टेकिंग टर्न्स। टेकिंग टर्न्स यानी अपनी बारी का इंतज़ार करना, बारी लेना। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि स्लाइड है, एक बच्ची स्लाइड ले रही है, लेकिन बाकी बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं, बाकी बच्चे पीछे कतार में खड़े हैं, वो अपनी बारी का इंतज़ार
कर रही हैं। अब टेकिंग टर्न्स यानी आप कह लें कि आप किसी स्टॉल पे गए हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर बहुत रश है, लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि इतने ज़्यादा लोगों को बाद में और आपको पहले दे दिया जाए। नो, जो पहले आता है उसी की बारी पहले आती है, ठीक है। फिर जो सेकंड उसकी दूसरे नंबर पर, थर्ड उसकी तीसरे नंबर पर, इस तरह बारी का इंतज़ार किया जाता है। इफ़ मैनी पीपल want to use the same thing, if अगर many people बहुत से लोग want to use इस्तेमाल करना चाहते हैं the same thing एक ही चीज़, they take turns। जी देखा आपने पढ़ा यहाँ पर कि अगर बहुत से लोग एक ही चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वो अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। One uses it first, then the next and so on। जी कि जो पहला है वो पहले बारी ले लेगा और उसके बाद अगला, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। पहले ने बारी ली, वो चला गया, फिर दूसरे की टर्न, फिर वो भी चला गया, फिर तीसरे की टर्न, इस तरह लाइन वाइज सबकी टर्न आ जाएगी और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। डू यू टेक टर्न्स व्हेन? क्या आपने कभी अपनी बारी का इंतज़ार किया है? व्हेन कब? नेक्स्ट है क्यूइंग। क्यूइंग क्यू वर्ड से निकला है जिसका मतलब है तरतीब में खड़े होना या कतार बनाना। A queue is a line of people waiting। जी क्यू कहते हैं कतार को। कतार किसे कहा जाता है? लोगों के इंतज़ार, यानी जैसे लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने लाइन बना ली है। जैसे आपने फर्स्ट पिक्चर में भी देखा टेकिंग टर्न्स वाली पिक्चर में कि एक लड़की स्लाइड ले रही है लेकिन बाकी बच्चे पीछे लाइन में खड़े हैं। इसी तरह सेकंड पिक्चर में आप देखें कि ये कुछ लोग खड़े हैं। अब वो या तो बैंक में खड़े हैं या वो कहीं से कुछ ले रहे हैं, तो वो एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, यानी क्यू किसे कहते हैं? अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, यानी तरतीब में लोग एक लाइन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वी वेट इन अ क्यू, हम इंतज़ार करते हैं कतार में। व्हेन वी वॉन्ट टू बाय अ रेलवे टिकट, जब हम रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने जाते हैं ना, तो हम इंतज़ार करते हैं। वी क्यू टू एंटर अ बिल्डिंग और गेट ऑन अ बस। जी वी क्यू हम कतार बनाते हैं, टू एंटर अ बिल्डिंग किसी बिल्डिंग में दाखिल होते वक्त, और गेट ऑन द बस और बस में सवार होते वक्त। अब आपने अगर कभी बस का सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि बस का दरवाज़ा छोटा होता है। अब अगर लाइन नहीं बनाएंगे और सब कहेंगे कि मैं पहले चला जाऊं, मैं पहले सवार हो जाऊं, मैं पहले सवार हो जाऊं, तो इससे क्या होगा? इससे धक्कम पेल होगा। क्या होगा? धक्कम पेल, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कोई किसी को पुश कर देगा, धकेल देगा, चोट लग सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्यू यानी कतार बनाना एक अच्छी आदत है। What might happen if people didn't queue? did not का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। did not पूरा वर्ड है did not, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म didn't, क्यू। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं आपसे what might happen, जी कि क्या हो सकता है if people didn't queue, अगर लोग
कतार नहीं बनाते। जी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कतार ना बनाई जाए तो क्या होगा, धक्कम पेल, लड़ाई झगड़ा, और उससे क्या होगा, कोई गिर जाएगा, कोई ज़ख्मी हो जाएगा, किसी को बुरी तरह चोट लग सकती है। नेक्स्ट है जी फीलिंग्स। फीलिंग्स किसे कहा जाता है? जज्बात को, एहसासात को। अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं 2 लड़के पिक्चर में। अली और काशिफ दोस्त थे। काशिफ हैड अ काइट, काशिफ के पास पतंग थी। एंड अली वांटेड इट टू, और अली भी चाहता था कि उसे वो पतंग मिल जाए। दे बोथ पुल्ड एट द काइट एंड इट टोर। देखें, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन दोनों ने पतंग को अपनी अपनी तरफ खींचा। एंड इट टोर, टोर फट गई, टियर फट जाना, टोर फट गई, और वो पतंग फट गई। काशिफ वॉज एंग्री, काशिफ नाराज़ हो गया। वाई वॉज ही एंग्री, वो क्यों नाराज़ हुआ? वॉज अली एंग्री टू, क्या अली भी नाराज़ हुआ? जी, तो आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स कि काशिफ तो नाराज़ हुआ, क्या अली नाराज़ हुआ? और काशिफ क्यों नाराज़ हुआ? अब हमने जैसे अपने फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था शेयरिंग, क्या पढ़ा था? शेयरिंग। अगर काशिफ अली के साथ काइट शेयर कर देता, मीन्स काशिफ पहले उड़ा लेता, बाद में अली उड़ा लेता, तो दोनों खुश हो जाते। लेकिन उन दोनों ने शेयरिंग नहीं की, उन्होंने पतंग को खींचा, इस तरह वो फट गई। लेकिन काशिफ नाराज़ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पतंग तो काशिफ की थी, अली की तो नहीं थी। इन्हें कहते हैं फीलिंग्स, यानी जिसकी काइट थी उसको दुख हुआ कि उसकी चीज़ फट गई, लेकिन अली की काइट नहीं थी, इसलिए अली नाराज़ नहीं हुआ, अली को दुख नहीं हुआ क्योंकि उसकी चीज़ नहीं थी। ये फीलिंग्स हैं। लेकिन ये एक बैड फीलिंग थी कि अगर उसके फ्रेंड की चीज़ फट गई थी और वो नाराज़ नहीं हुआ, यानी वो दुखी नहीं हुआ, तो ये एक बैड फीलिंग थी। अगर आप फ्रेंड्स हैं तो सबसे पहले तो आपको शेयरिंग करनी चाहिए, और अगर आपके किसी दोस्त की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो आपको भी दुख होना चाहिए। ये नहीं कि उसी की चीज़ थी तो उसी को दुख हो, नो। ये फीलिंग्स हैं, आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि अच्छा मेरे दोस्त की ये चीज़ ख़राब हो गई, तो अफसोस तो होता है, दुख तो होता है। स्टूडेंट्स, ये थी गुड हैबिट्स, यानी अच्छी आदत, जिसमें हमने पढ़ा लिविंग टुगेदर, यानी इकट्ठे कैसे रहा जाए। अगर हम इन रूल्स पर अमल करें, इन रूल्स को अपनाएं, तो खुशी से एक साथ रहा जा सकता है। शेयरिंग करके, टेकिंग टर्न्स, फीलिंग्स, ये तमाम आदतें वो हैं कि अगर आपके अंदर हों तो आप खुशी से एक साथ रह सकते हैं। हमारी रीडिंग मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं कॉपी की तरफ, नोटबुक की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ PDF नोट्स आपके पास मौजूद होंगे इस टाइम। जी, सबसे पहले हैं वर्ड्स मीनिंग्स। क्या हैं वर्ड्स मीनिंग्स? नंबर 1, लोनली। लोनली मीन्स तन्हा, यानी अकेला। LONELY, लोनली। लोनली मीन्स तन्हा, यानी अकेला, जब साथ कोई ना हो। नंबर 2, फील। FEEL, फील, महसूस करना। FEEL, फील। यहाँ पर E 2 दफ़ा आया है। जब कोई लेटर एक ही साथ 2 दफ़ा आता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? डबल। क्या पढ़ते हैं?
डबल, तो FEEL फील, फील मीन्स महसूस करना। नंबर 3 क्या है? रूल्स, RULES, रूल्स। रूल्स मीन असूल, यानी कुछ कवानीन, कुछ असूल जिन पर चल के ज़िंदगी आसानी से गुज़र सकती है खुशी के साथ। नंबर 4 2Q, QUEUE, 2Q मीन्स कितार बनाना। 2Q मीन्स कितार बनाना। कतार कहते हैं लाइन को, हमने अभी पढ़ा कतार कहते हैं लाइन को। एंग्री, ANGRY, एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज़, एंग्री मीन्स नाराज़। नेक्स्ट है एंटर, ENTER, एंटर, एंटर मीन्स दाखिल होना। पुल, PULL, पुल। जी, अब यहाँ पर L 2 दफ़ा एक ही साथ आया तो हम क्या पढ़ेंगे? डबल L, PULL, पुल। पुल मीन्स खींचना। नेक्स्ट है टेकिंग टर्न, TAKING, टेकिंग, TURN, टर्न, टेकिंग टर्न यानी बारी लेना। ठीक है, बारी लेना या बारी का इंतज़ार करना, टेकिंग टर्न। नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स। क्या है? डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर 1 टोर, TORE, टोर। टोर कहते हैं फट गया। टेयर, टेयर मीन्स फट जाना, तो ये उसकी सेकेंड फॉर्म है टोर, TORE, टोर यानी फट गई। नंबर 2 बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग, बिल्डिंग मीन्स इमारत। नंबर 3 फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। नंबर 4 themselves, THEM, them, SELVES, selves, themselves। नंबर 5 sharing, SHARING, sharing यानी इश्तराक करना, लेन देन करना। नंबर 6 people, PEOPLE, people यानी लोग। नंबर 1 टोर, नंबर 2 बिल्डिंग, नंबर 3 फ्रेंड्स, नंबर 4 themselves, नंबर 5 शेयरिंग, नंबर 6 पीपल। जी, ये थे हमारे डिक्टेशन वर्ड्स। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डू रूल्स हेल्प अस? जी, रूल्स हमारी कैसे मदद करते हैं? रूल्स, असूल यानी कवानीन हमारी कैसे मदद करते हैं? आंसर, रूल्स हेल्प अस यानी कवानीन या असूल हमारी मदद करते हैं टू लिव टुगेदर यानी इकट्ठे रहने में, विद हैप्पीली विद अदर्स यानी दूसरों के साथ खुशी से। रूल्स हेल्प अस टू लिव टुगेदर हैप्पीली विद अदर्स यानी उसूल हमारी मदद करते हैं दूसरों के साथ खुशी से रहने में। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स? क्या आपके ज़्यादा दोस्त हैं? आंसर, नो। आप यहाँ पर कोमा देख रहे हैं, ये नो के साथ आपने लगाना है। नो, आई हैव नॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, नहीं मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं।
लेकिन अगर किसी बच्चे ने येस लिखना है तो येस आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। आप नो की जगह येस कर देंगे और नॉट को काट देंगे, नहीं लिखेंगे। येस आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। आंसर क्या है? नो आई हैव नॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा आंसर लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एवर फील लोनली? क्या आपने कभी तन्हाई महसूस की है, यानी कभी आपको लगा है कि आप अकेले हैं? व्हेन, कब, यानी वो पूछ रहा है कि क्या आपको कभी लगा है कि आप अकेले हैं, और अगर लगा है, महसूस हुआ है, तो कब महसूस हुआ है कि आप अकेले हैं? आंसर यस, जी हाँ। आई फील लोनली, मैं तन्हाई महसूस करता हूँ या करती हूँ। व्हेन माई फैमिली मेम्बर्स, जब मेरे घर के अफराद आर नॉट एट होम, घर पे नहीं होते। यानी वो कह रहा है जी हाँ, मैं तन्हाई महसूस करता हूँ जब मेरे घर के अफराद घर पे नहीं होते, यानी फैमिली मेम्बर्स घर पे नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ आ क्यू? जी, अभी हमने लेसन में पढ़ा क्यू यानी कतार क्या है। आंसर आ क्यू इज़ आ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग। जी, कतार क्या है? कतार एक लाइन है इंतज़ार करने वाले लोगों की, यानी जो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कहीं खड़े होकर, तो एक लाइन बनाकर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कतार यानी क्यू। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एट व्हाट टाइम वी शुड मेक आ क्यू? हमें कतार किस वक्त बनानी चाहिए, कब बनानी चाहिए? मतलब वो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे मौके हैं या टाइम होता है, कोई वक्त जब हमें कतार बनानी चाहिए। आंसर वी शुड मेक अ क्यू व्हेन। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं कि हमें कब कब कतार बनाना चाहिए। नंबर 1, टू बाय अ रेलवे टिकट, जब हम रेलवे टिकट ख़रीद रहे होते हैं। रेलवे स्टेशन पे सिर्फ आप अकेले तो नहीं ना जिसने ट्रेन में सफ़र करना है, दूसरे भी लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है, तो वो भी टिकट लेने आए होंगे यकीनन। तो अगर आप पहले हैं तो आपको पहले मिल जाएगी, लेकिन अगर आपसे पहले कोई खड़ा है तो इट मीन्स कि आपको क्यू बनाना है ताकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, धक्कम पेल ना हो, लाइन बनी होगी, कतार बनी होगी, तो आसानी से एक एक करके सबको मिलेगी। टू बाय अ रेलवे टिकट यानी रेलवे टिकट ख़रीदते वक्त। नंबर 2, टू एंटर अ बस और बिल्डिंग। जी, बस में या किसी इमारत में, बिल्डिंग इमारत में दाखिल होते वक्त आपको मैंने बताया बस का दरवाज़ा छोटा होता है, एक साथ सब जाएंगे, कहेंगे कि भाई मैं पहले चला जाऊँ, मैं पहले, तो क्या है? धक्कम पेल है। इसी तरह बिल्डिंग, अब अगर आप देखें कि बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का दरवाज़ा छोटा है या उसी बिल्डिंग के एक ही गेट से लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो अगर दोनों तरफ लाइन हो, आने वालों की भी, बाहर जाने वालों की भी और अंदर आने वालों की भी, तो लाइन से क्या होगा? लाइन वाइज सब अंदर भी चले जाएंगे और बाहर आने वाले बाहर आ जाएंगे। नंबर 3, टू पे द बिल। जी, बिल जमा करवाते वक्त, यानी जब आप बैंक में बिल जमा करवाने जाते हैं तो उस वक्त भी आपको लाइन बनानी चाहिए। नंबर 4, टू टेक टर्न्स। जी, टेक टर्न्स यानी अपनी बारी का इंतज़ार करते वक्त भी यू शुड मेक अ क्यू। नंबर 5, टू बाय द थिंग्स इन सुपर स्टोर। हाँ जी, सुपर स्टोर पे चीज़ें ख़रीदते वक्त, चीज़ें तो अब आपने स्टॉल्स हैं उधर से उठानी हैं और ट्रॉली में डालनी है, कहाँ आके आपको वेट करना पड़ेगा, कहाँ आके आपको लाइन बनानी पड़ेगी?
बिल काउंटर पे। जब आप काउंटर पे आए, बिल आपने जमा करवाना हो तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, आपको लाइन बनानी होगी। यानी आपसे पहले अगर कोई खड़ा है तो पहले उसकी टर्न, देन नेक्स्ट आपकी टर्न, ठीक है। टू बाय द थिंग्स इन सुपर स्टोर, यानी सुपर स्टोर पर चीज़ें ख़रीदते वक्त। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। टेक द ट्रू स्टेटमेंट, क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। यानी जो दुरुस्त स्टेटमेंट है, इबारत है या लाइन है, उसके आगे टिक का निशान, और जो गलत है उसके सामने क्रॉस का निशान। मैं उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स ने अपने सामने PDF नोट्स रखे होंगे। मैं जैसे जैसे आपको यहाँ पर समझाती जाऊँ, आप अपने PDF नोट्स में पढ़ते जाएं। सबसे पहला है नंबर 1, पीपल लाइक टू लिव लॉनली। जी, पीपल लाइक टू लिव लॉनली। क्या लोग तन्हा रहना पसंद करते हैं? क्या अकेले रहना चाहिए? हमने अभी अपने लेसन नंबर 6 लिविंग टुगेदर, हमारे तो लेसन का नाम ही लिविंग टुगेदर है, यानी इकट्ठे रहना, एक साथ रहना। पीपल लाइक टू लिव लोनली, के लोग अकेले या तन्हा रहना पसंद करते हैं। तो क्या ऐसा है? हमने अपने लेसन में क्या पढ़ा? पीपल लाइक टू लिव टुगेदर, के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या हो गई? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्या हो गई? फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम इसके आगे क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर 2, सम रूल्स हेल्प अस टू लिव together. Some rules help us to live together. Some rules, कुछ असूल, help us, हमारी मदद करते हैं, to live together। क्या मदद करते हैं हमारी? इकट्ठे एक साथ रहने में, इकट्ठे रहने में या एक साथ रहने में। जी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या करेंगे? टिक का निशान लगाएंगे। जी, सम रूल्स हेल्प अस टू लिव टुगेदर, के कुछ असूल हमारी इकट्ठे रहने में मदद करते हैं। नंबर 3, वी शुड नॉट शेयर थिंग्स विद अदर्स। वी शुड नॉट शेयर थिंग्स, कि हमें दूसरों के साथ चीज़ें शेयर, विद अदर्स, दूसरों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? क्या हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए कि करनी चाहिए? करनी चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो कह रहा है हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये तो गलत है, क्योंकि हमें करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। नंबर 4, वी शुड अबाइड बाय द स्कूल रूल्स। जी, अबाइड बाय मीन्स पाबंदी, अबाइड मीन्स पाबंदी करना, अबाइड मीन्स पाबंदी करना। अबाइड बाय यानी हमें स्कूल के जो कवानीन हैं या उसूल हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए। क्या हमें स्टूडेंट्स करनी चाहिए? जो स्कूल में कुछ रूल्स हैं हमारी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, तो क्या उन असूलों पर अमल करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ठीक है, दुरुस्त है। नंबर 5,
Ali and Kashif were friends. Ali and Kashif were friends के अली और काशिफ दोस्त थे। हमने लेसन में यहाँ were not friends है, मैं ठीक कर देती हूँ। अली एंड काशिफ were not friends। अली और काशिफ दोस्त नहीं थे। हमने अभी उसमें लेसन में पढ़ा, रीडिंग जब हमने की तो अली और काशिफ दोस्त नहीं थे। क्या हमने रीडिंग में यही पढ़ा लेसन में? नो, ये स्टेटमेंट क्रॉस है, गलत है, क्योंकि अली और काशिफ दोस्त थे। अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। तो यहाँ पर उसने कहा वर नॉट फ्रेंड्स, कि वो दोस्त नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत है। तो हम क्रॉस लगाएंगे। ये थे ट्रू एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट है MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर से आपसे कह रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि PDF नोट्स आपके पास, आपके सामने मौजूद होंगे, क्योंकि ये MCQs आपको PDF के थ्रू भेज दिए गए हैं। PDF नोट्स में आप अपने सामने रखें, मैं पढ़ती जाऊँगी और आप दुरुस्त जवाब के गेट सर्कल करते जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करते जाएंगे। नंबर 1, पीपल लाइक टू डैश टुगेदर। पीपल लाइक टू डैश टुगेदर। ऑप्शन A लिव, ऑप्शन B नियर, ऑप्शन C नन। अब देखें हमने क्या पढ़ा था लेसन में। पीपल लाइक टू डैश टुगेदर, लिव, नियर, नन, यानी या तो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, या फिर करीब या पास पास रहना पसंद करते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या सही ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? नंबर 1 A, पॉइंट A लिव। पीपल लाइक टू लिव टुगेदर। ऑप्शन A पर आप सर्कल करेंगे, ऑप्शन A पर सर्कल करेंगे। नंबर 2, वी शुड डैश थिंग्स विद अदर्स। वी शुड डैश थिंग्स विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ चीज़ें क्या करनी चाहिए? A फाइट, B शेयर, C हेल्प। फाइट झगड़ना चाहिए, B शेयर यानी लेन देन कर लेना चाहिए चीज़ों का आपस में, हेल्प मदद। वी शुड डैश थिंग्स विद अदर्स, शेयर थिंग्स। ऑप्शन B इज़ द राइट ऑप्शन, B शेयर। वी शुड शेयर थिंग्स विद अदर्स, कि हमें दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। नंबर 3, अली एंड काशिफ वर डैश। अली और काशिफ क्या थे? ऑप्शन A ब्रदर्स, B कज़न्स, C फ्रेंड्स। जी, तो लेसन में हमने क्या पढ़ा था? अली एंड काशिफ वर फ्रेंड्स। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, फ्रेंड्स। ऑप्शन C पे आप सर्कल करेंगे। नंबर 4, काशिफ हैड आ डैश। काशिफ के पास क्या था? ऑप्शन A गन, B काइट, C बैलून। काशिफ के पास क्या था? गन बंदूक थी, काइट थी, या गुब्बारा था? तो हमने लेसन में पढ़ा काइट थी। काशिफ हैड a dash, option B is the right answer. काशिफ हैड a kite,
कि काशिफ के पास पतंग थी। नंबर 5, अ डैश इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, कि लोगों के इंतज़ार करने के लिए जो लाइन बनी होती है उसे क्या कहा जाता है। नंबर ए क्यू, बी गेम, सी नन। जी, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए क्यू, कतार। अ क्यू इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग, कि कतार लोगों की इंतज़ार करने की जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है, कतार। ये थे MCQs। अब आ जाएं बुक की तरफ। अपनी बुक का पेज नंबर 17, बुक पेज नंबर 17 खोलें। जी, उम्मीद करती हूँ सबने खोला होगा। बुक पेज नंबर 17 पे आप देखें वर्क पेज। ए पार्ट है, उसके आगे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए पार्ट के 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट डाउन 2 थिंग्स विच मेक यू सैड, कि ऐसी 2 चीज़ों के नाम बताएं जो आपको उदास कर देती हैं। सैड मीन्स उदास। राइट डाउन 2 थिंग्स विच मेक यू सैड, कि कोई ऐसी 2 चीज़ें बताएं जिनसे आप उदास हो जाते हैं। नंबर 1, व्हेन माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, कि जब मेरे पेरेंट्स यानी वालिदैन यानी मामा पापा घर पर नहीं होते। व्हेन माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, कि जब मेरे पेरेंट्स यानी वालिदैन घर पर नहीं होते। तो क्यों उदास हो जाते हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स घर पे नहीं हैं तो आप घर पे अकेले हैं और अकेला इंसान उदास हो जाता है। नंबर 2, व्हेन माई मदर स्कॉल्ड्स मी, जी, कि जब मेरी अम्मी या मामा या वालिदा मुझे डांटती हैं। स्कॉल्ड्स मीन डांटना, कि जब मेरी मदर मेरी मामा मुझे डांटती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जब उन्हें उनकी मदर से डांट पड़ती है तो वो उदास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 2 थिंग्स विच मेक यू एंग्री। जी, अब पहले था क्वेश्चन विच मेक यू सैड, जो आपको उदास कर देती थी बातें। अब क्वेश्चन है जो आपको नाराज़, जिनसे आपको गुस्सा आ जाए, आप नाराज़ हो जाएं। एंग्री मीन्स नाराज़ या गुस्सा होना। नंबर 1, व्हेन माई सिस्टर ट्राइज टू चीट मी इन गेम, जी, कि जब मेरी बहन मुझे गेम में चीट करने की कोशिश करे। यानी चीट मैं आपको बताऊं, जैसे गलत अंदाज में धोखे से जीतने की कोशिश करना। ठीक है, चीट मीन्स धोखा देना। तो जैसे अगर आप लूडो खेल रहे हैं तो 2 बहन भाई खेल रहे हैं, तो उसमें अगर एक ने जानबूझकर अपनी जो होती है बारी वो 2 बार ले ली है, या किसी भी तरीके से चीट किया है, धोखा दिया है जीतने के लिए, तो इसका मतलब है चीट। व्हेन माई सिस्टर ट्राइज टू चीट मी इन गेम, कि जब मेरी बहन गेम खेलते वक्त मुझे धोखा देने की कोशिश करती है। हम जैसे आप बहन भाई अगर खेल रहे हैं, तो अगर कोई बहन भाई ऐसा है जो बीच में जानबूझकर गलत तरीके से जीतने की कोशिश कर रहा है, तो बाकियों को गुस्सा आता है, वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, हमने नहीं अब इसके साथ खेलना। तो इसी तरह उस यानी मेक यू एंग्री, वो नाराज़ हो जाता है। नंबर 2, व्हेन माई फ्रेंड्स
टीज मी। टीज कहते हैं तंग करना। टीज किसे कहते हैं? तंग करने को। When my friends, जब मेरे दोस्त, टीज मी, मुझे तंग करते हैं, कि जब मेरे दोस्त मुझे तंग करते हैं तब भी मैं नाराज़ हो जाता हूँ या गुस्सा हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 things which make you happy। जी, अब कोई सी 2 ऐसी चीज़ें बताएं जिनसे आप खुश हो जाते हैं। नंबर 1, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना। यानी जब कोई ऐसी 2 बातें जिनसे आप खुश हो जाते हैं। जब आप दोस्तों के साथ खेलते हैं तब आप बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही है व्हेन आई विन द गेम, कि जब मैं गेम जीत जाता हूँ। कोई भी गेम आप खेल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ या बहन भाइयों के साथ, तो भी आप मतलब जो जीतता है उसको बहुत खुशी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन पार्टीज़, इन पार्टी के मतलब आपको पार्टी में भी खुशी होती है। ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है। और रीज़न मतलब आप कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पसंद की हो, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद हो आप उसे भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे कुछ बच्चों को चॉकलेट खाना बहुत पसंद होता है, तो जब उन्हें चॉकलेट मिलती है तो वो तब भी बहुत खुश होते हैं। होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस में 1, 2, 3, इन तीनों क्वेश्चंस में आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जो चीज़ें आपको उदास करती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इन दोनों बातों से ही उदास होते हैं, आप किसी और बात से भी उदास हो सकते हैं। तो जो 2 बातें आपको उदास करती हैं आप वो यहाँ लिख सकते हैं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि इन्हीं दोनों बातों से आपको गुस्सा आता है या आप नाराज़ होते हैं, आप किसी और वजह से भी नाराज़ हो सकते हैं। तो जिन बातों से आप नाराज़ होते हैं विच मेक यू एंग्री, आप वो 2 रीज़न्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 3 में जो 2 बातें जिनसे आप खुश होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दोस्तों के साथ खेल के, पार्टी एंजॉय करके या फिर गेम जीत कर ही खुश होते हो, आप किसी और रीज़न से भी हैप्पी हो सकते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस में आप अपनी मर्ज़ी के रीज़न्स लिख सकते हैं जिनसे आप सैड, एंग्री और हैप्पी हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू शेयर विद अदर पीपल। जी, कि ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब आप इनमें क्या लिख सकते हैं, आप क्या शेयर करते हैं? आप छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो आप दूसरों के साथ क्या शेयर कर सकते हैं? आप अपनी बुक शेयर कर सकते हैं, आप पेंसिल शेयर कर सकते हैं, स्टेशनरी, उसमें आपका इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल, रूलर, कलर्स, आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टॉयज़ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर आपके फ्रेंड्स आए हैं, कज़न्स आए हैं या बहन भाई हैं, तो आप उनके साथ अपने टॉयज़ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने खुद लिखना है कि आप दूसरों के साथ क्या शेयर करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 6 लिविंग टुगेदर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।